मैंने कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं पीके। अरे है उसी का आदमी है, तो उसी का आदमी है, उसी गठबंधन में है। ये लालू जी और कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, महागठबंधन का नया सहयोगी स्वराज पार्टी। आपको पता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने हायर किया था प्रशांत किशोर को। वहां कभी भी बीजेपी और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं रहता सीटों का। मैं बोलता हूं, देखिए राजनीति में डायरेक्टर बनना आसान होता है। जैसे अभी हम लोग बैठे हैं और कोई आपका साउंड और सिस्टम देख रहा है, तो डायरेक्टर बनना आसान होता है। यहाँ पे बतियाना टफ होता है। आप क्या प्रश्न पूछिएगा, हमको क्या जवाब देना है। बिल्कुल। तो हीरो बनना बहुत टफ होता है। डायरेक्टर तो कोई भी बन सकता है, चिंता मत कीजिए। तो अब कैसे मुकाबला करेंगे? मुकाबला इस सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या डिस्टर्ब तो होते ही होंगे। काहे का डिस्टर्बेंस? अरे देखिए, आप तो पुराने साथी, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो आदमी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट लड़ा हो, अभी कुकुर मुत्ते वाली पार्टी से डरता हो, कौन गलत फहमी में है? ये हम ही को समझा रहा है। क्या समझा रहा है? अरे लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको राजनीति करने का हक है, इससे कहीं डिफर नहीं। आपकी डिग्री पर भी सवाल उठा रहे हैं। हमने कहा कि हम जो है बड़का पढ़ के बैठे हुए हैं। मैंने कहा जो मैं लिखता हूं वही बोलता हूं। मैंने कहा डिलीट एक मानक उपाधि के तौर पर हमको दी गई। हाँ, वो तो कोई यूनिवर्सिटी देता है। इसमें कहाँ प्रश्न कहाँ है? ना वो कह रहे हैं कैलिफोर्निया में जाकर डिग्री लिए थे। अरे भैया, तो अब वही ना सनसनी है, वो आपके लिए न्यूज है, मेरे लिए बकवास है। जो चीज ऑन रिकॉर्ड हो, जैसे कोई चीज रिकॉर्ड में हो। हाँ, इस तरह की मानक अच्छा, कोई चीज हम हाफी डिफीट दे रहे हैं तो हमको पता है ना। मैंने कोई चीज ऑन एयर कहा हो कि हमको मानक का ऑनरी के तौर पर हमको ये उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। बिल्कुल। इसमें दिक्कत कहाँ है? कहीं सम्राट चौधरी, डॉक्टर सम्राट चौधरी सुने आप कभी? ना, हम नहीं सुने। ऐसे भले इलाज हम करते हैं, लेकिन हम डॉक्टर नहीं हैं। इलाज तो मेरा धर्म है, सम्राट चौधरी छोड़ नहीं सकता है। पहले सम्राट चौधरी जी को अपने बारे में बताना है, फिर प्रशांत किशोर और लालू जी के बारे में बताना है। अपने बारे में बताना है कि आप हत्या के अभियुक्त हैं कि नहीं। मैंने पूछा, आरोपी नहीं, अभियुक्त हैं कि नहीं, जेल काट कर आए हैं कि नहीं आए, और जेल से निकलने के लिए अपने उम्र का, अपने नाबालिग होने का फर्जी सर्टिफिकेट उन्होंने दिया है कि नहीं। सिंपल सी बात है, इतना जवाब दे दो कि आप 1995 में जो तारापुर में केस नंबर 44/1995 है, जिसमें 6 लोगों की हत्या हुई, और आयरनी देखिए कि 6 जो लोग मारे गए वो भी उन्हीं के कुशवाहा समाज के हैं। उनकी हत्या हुई, उसमें ये नामजद अभियुक्त बनाए गए, उसी दिन अरेस्ट कर लिए गए, और महीनों जेल रहने के बाद 2 बार कोर्ट से बेल रिजेक्ट हुआ। उसके बाद सम्राट कुमार मौर्य के नाम से एडमिट कार्ड के आधार पर इनका उम्र 1981 बताया गया। ये बताया गया कि 15 साल के व्यक्ति हैं, 15 साल के बालक हैं उस समय, और इस आधार पर कोर्ट ने इनको कहा कि भाई जब 18 से कम उम्र के हैं इसलिए इनको जेल से बाहर निकाला गया। कोर्ट ने बरी नहीं किया। उस केस के ट्रायल में इनको कहीं कोई अभी तक क्लीन चिट नहीं मिला है। और आज जो मैंने बात उठाई है कि सम्राट चौधरी ने 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में अपने को 51 साल का बताया है। तो भैया गणित के जितने विद्यार्थी हैं आप लोग जोड़ लीजिए। अगर आप 2020 में 51 साल के हैं तो उसके हिसाब से 1995 में आप 26 साल के थे, और अगर 26 साल के उम्र में आपने 6 लोगों की हत्या का आप पर आरोप है तो नाबालिग होने के नाम पर आप बाहर तो आ नहीं सकते हैं। और ये कानून का ओपन एंड शट केस है। कल हम लोग प्रधानमंत्री को लिख रहे हैं, गवर्नर से पार्टी का डेलीगेशन मिलेगा, इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो इन पर कोर्ट में केस कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।